हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शिव नारायण पांडे आपसे 21वीं सदी की सबसे भयानक वैश्विक महामारी कोविड-19 के संबंध में बात करूंगा। यह जो कोविड-19 नाम दिया गया, इसका अर्थ है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज। लास्ट में 19 इसलिए लगा दिया गया कि वर्ष 2019 में इस कोविड बीमारी का पता चीन के वुहान नामक शहर में पता चला, इसलिए लास्ट में इसके कोविड-19 लगा दिया गया। और यह कोविड-19 एक प्रकार के वायरस यानी कोरोना वायरस से होने वाली भयानक बीमारी है। कोरोना वायरस इज ए राइनो वायरस। राइनो वायरस ऐसे वायरस को कहा जाता है जिससे शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्टेड होता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि यह जो कोविड-19 है यह 21वीं सदी की सबसे भयानक वैश्विक महामारी है, जिससे भारत ही नहीं विश्व के 192 देश जूझ रहे हैं। अपार जनधन की हानि हो रही है। इसके पूर्व भारत सहित विश्व के बहुत सारे देश 3 वैश्विक महामारियों से निजात पा चुके हैं। वह तीनों वैश्विक महामारियां 20वीं सदी की सबसे भयानक वैश्विक महामारियां थी, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई। वर्ष 1949 में प्लेग, वर्ष 1974 में हैजा जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, और वर्ष 1994 में यह जो चेचक एक वायरल इन्फेक्शन था। यह 3 वैश्विक महामारियों से भारत सहित विश्व के बहुत सारे देश जूझे हैं। अपार जनधन की हानि हुई है। और दोस्तों आपको ये बताएं, न तो भारत में और न तो विश्व के बहुत सारे देशों में इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी की मेडिकल फैसिलिटी उस समय थी। तो मनुष्य अपने रहन सहन और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं से इन रोगों में लड़ने में सक्षम हुआ, परंतु जो मेडिकल फैसिलिटी की अनुपलब्धता के कारण अपार जनधन की हानि हुई है। और दोस्तों यह जो कोविड-19 बीमारी है, यह तो लगता है कि इस पृथ्वी से मानव के अस्तित्व को ही मिटा देगी। जितना तेजी के साथ जितना भयानक यह वैश्विक महामारी फैल रही है कोविड-19, इससे तो मानव सभ्यता ही खतरे में पड़ने जा रही है। यह जो कोरोना वायरस है, यह हमने बताया है आपको एक राइनो वायरस है। इससे शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्टेड होता है, और जब यह नाक अथवा मुंह से यानी इन्फेक्टेड वाटर, भोजन या बार बार गंदे वस्तुओं को हाथों से छूने और फिर उन्हीं हाथों से नाक, मुंह अथवा आँख को छूने से जब यह वायरस नाक अथवा मुंह से माध्यम से रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करता है, तो सर्वप्रथम यह जो ट्रैकिया है, श्वासनाल है, इसकी आंतरिक दीवार पर इसका इन्फेक्शन होता है। और इसकी आंतरिक दीवार बहुत ही अधिक संवेदनशील होती है, और जब ट्रैकिया की आंतरिक दीवार इन्फेक्टेड होती है तो उसमें सूजन आ जाती है और उससे म्यूकस स्रावित होने लगता है, और इसमें सूजन आ जाने से और म्यूकस भर जाने से श्वास लेने में परेशानी होती है। और जब इस कोरोना वायरस का सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, उस समय तो फेफड़े के जो कोष्ठक होते हैं, फेफड़े के जो एल्वियोलाई होते हैं, उन एल्वियोलाई में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन जीना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, और हो सकता है कि इस कोरोना वायरस से मृत्यु भी हो जाए। इसलिए आवश्यकता है, आज के समाज की यह आवश्यकता है कि हम ये 2 मूल सिद्धांतों के आधार पर जीवन जिए। वह जो 2 मूल सिद्धांत हैं, उसमें यह है कि स्वयं सुरक्षा जीवन रक्षा। हम इस कोरोना वायरस से बचें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने नात रिश्तेदारों से या अपने समाज में रहने वाले लोगों को इस कोरोना वायरस से बचने के संबंधी उपाय उनको बताएं, उनको जागरूक करें। नहीं तो जब इसका कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, जब यह एक बहुत अधिक ज़्यादा समाज में यह फैल जाएगा, उस समय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड न हो। और WHO का जो आंकड़ा है वह तो WHO ने यह कह दिया है
कि भारत में लगभग 1 करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड होंगे और लाखों लाख लोगों की जान चली जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको 2 मूल सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीना है मेरे दोस्तों, और वह 2 मूल सिद्धांत हैं स्वयं सुरक्षा जीवन रक्षा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और दूसरा जो सिद्धांत है वह आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना। कोरोना आपका एक अदृश्य दुश्मन है, आपके चारों तरफ हो सकता है कोरोना से इन्फेक्टेड वस्तुएं हों, कोरोना से इन्फेक्टेड व्यक्ति हों, कोरोना से इन्फेक्टेड सामग्रियां हों। ऐसी स्थिति में आप अपने अदृश्य दुश्मन कोरोना को देख नहीं रहे हैं, लेकिन वह जो आपका अदृश्य दुश्मन है उससे आपको बचना है। इसके लिए आपको आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना के मूल सिद्धांत के आधार पर जीवन जीना होगा, और उसके लिए आप को कुछ उपाय अपनाने होंगे। प्रथम कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब बहुत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलें मेरे दोस्तों तो आप यस यम यस जरूर याद रखें। यस यम यस का सेवन करें। यस का मतलब सैनिटाइजर, यम का मतलब मास्क, और यस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, अर्थात यस यम यस आप जरूर याद रखें। और जब घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क का उपयोग अवश्य करें, रेगुलर उसका उपयोग करें। आप अपनी आदत बना लें कि जब भी हमको घर से बाहर निकलना है तो फेस मास्क का उपयोग अवश्य करना है। उससे आप तो बचेंगे ही, और सामने वाला जिससे आप बात करेंगे वह भी कोरोना के इन्फेक्शन से बचेगा। दूसरा, यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, जहाँ गैदरिंग हो वहाँ न जाएं दोस्तों। और यदि आपको जाना भी पड़े तो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और यह सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 मीटर अर्थात 6 फीट की हो, क्योंकि वैज्ञानिकों का अनुमान है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इस बात को पता लगाया है कि जब व्यक्ति बात करता है तो उसके मुख से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वह व्यक्ति से लगभग 6 फीट दूरी तक जाती हैं। इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है, जो मेडिकल टीम है वो बता रही है आपको, अच्छे सीनियर डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आप एक दूसरे से 6 फीट की दूरी अर्थात 2 मीटर की दूरी पर रहें। पुलिस ने बोल दिया आपको, मेडिकल टीम ने बोल दिया, एम्स के डॉक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में हैं उसके सीनियर डॉक्टर ने बोल दिया, और दोस्तों यहाँ तक कि WHO ने बोल दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि स्वयं सुरक्षा जीवन रक्षा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए आप स्वयं सुरक्षा जीवन रक्षा के सिद्धांत पर अपना जीवन जिए। हाँ, बात यह होती है ऐसी स्थिति में कि ये जो कोरोना वायरस है इसके इन्फेक्शन के सिम्टम कब आते हैं, कैसे आते हैं। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसके शरीर में कोरोना वायरस पहुंचने के 14वें दिन तक उसमें सर्वप्रथम जो लक्षण आ जाते हैं वह लक्षण थोड़ा नॉर्मल लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके पूरे शरीर में दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द यानी जोड़ों में दर्द, और अनावश्यक बुखार बना रहता है, अनावश्यक वेट लॉस होता है, और भोजन करने की इच्छा नहीं करती है। और लेकिन जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तब तो जीवन अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है दोस्तों। कोविड-19 ये एक वैश्विक भयंकर महामारी है, इसलिए आपको इस कोविड-19 से बचना होगा, और आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना के मूल सिद्धांत के आधार पर जीवन जीना होगा, क्योंकि कोरोना आपका एक अदृश्य दुश्मन है। अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए आपको बहुत ही अधिक चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत ही अधिक सतर्क रहना पड़ता है, और स्वयं सुरक्षा जीवन रक्षा के सिद्धांत पर आपको चलना होगा, तभी जीवन अस्तित्व बचेगा, अन्यथा जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात यह भी बताऊं कि भारत में हम लोग 4 वेदों का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें जो यजुर्वेद है उसी से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। और आयुर्वेद में
जितनी भी दवाएं बनाई जाती हैं सभी वनस्पतियों से बनाई जाती हैं, हर्बल प्रोडक्ट होते हैं। और हमारे भारत में, हमारे धार्मिक देश भारत में कुछ ऐसे पौधे हैं जिसे हम लोग देवताओं की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे पौधे इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम उत्पन्न करते हैं और उन पौधों का उपयोग आपको अच्छे ढंग से करना होगा। यह जो पौधे हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करेंगे, वह पौधे हैं तुलसी के पौधे, एलोवेरा, गिलोय, अदरक, शोठ, आंवला और नीम। नीम में तो कहा जाता है कि 36 रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और तुलसी, जिसे आंगन का पौधा कहते हैं। दोस्तों, आपको एक बहुत ही रोचक बात बताएं कि तुलसी का पौधा लोग आंगन में लगाते हैं। आंगन में तुलसी का पौधा इसलिए लगाते हैं कि तुलसी का पौधा जहाँ रहता है उसके इर्द गिर्द बिच्छू भी नहीं जाते हैं, उससे ऐसी रेज निकलती है कि उसके इर्द गिर्द बिच्छू नहीं आते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट प्लांट है, इसलिए यह कोरोना वायरस में तुलसी, एलोवेरा, नीम, आंवला, गिलोय, ये सभी पौधे बहुत ही लाभदायक होंगे जो शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे। और एक बात आपको यह भी बताएं कि कोई भी दवा रोग को ठीक नहीं करती है। दवा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करती है और शरीर के जो एंटीबॉडीज होते हैं वह रोगाणु का भक्षण करके उसे नष्ट कर देते हैं और रोग ठीक हो जाता है। दो चीज़ें आप जानते होंगे, मेडिसिन और वैक्सीन। तो जो मेडिसिन दवाएं दी जाती हैं वह रोग होने के बाद दी जाती हैं, जो वैक्सीन दी जाती है वह रोग होने के पहले दी जाती है। न तो भारत में अभी इस कोरोना वायरस से की कोई सफल मेडिसिन बनी है और न ही इसकी वैक्सीन बन पाई है। इसलिए आपको इन दो मूल सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीना होगा, स्वयं सुरक्षा जीवन रक्षा और आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना। दोस्तों, आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी लोग सतर्क रहें, तभी जीवन अस्तित्व बचेगा, नहीं तो जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब इसके संबंध में ढेर सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।